उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन हालिया वृद्धि ऑफबीट पर्यटन स्थलों की अपार संभावनाओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस अवसर का लाभ उठाएं। पर्यटन सुविधाओं के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर संभव मदद करेगा। जीएमसी जम्मू के हॉस्टल में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के कथित तौर पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर सीनियर स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई भी हो गई। आरोपित छात्रों की पहचान के लिए एंटी रैगिंग कमेटी को लिखा गया है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि सीनियर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की रैगिंग के नाम पर पिटाई भी की है। वहीं जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि रैगिंग पर पूरी तरह से बैन है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। रैगिंग करने वालों को हॉस्टल से निकालने के अलावा एमबीबीएस एग्जाम में बैठने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आमतौर पर ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो विवाद में बदल जाती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुंबई में मधु दंडवते के जन्म शताब्दी समारोह में बोलते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, उनके पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 1 दशक से अधिक लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी नहीं मानता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेहरू ने उन्हें राष्ट्र हित में गिरफ्तार किया होगा और उन्होंने कभी भी इस गिरफ्तारी के लिए नेहरू को दोष नहीं दिया। 1953 में जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए गुलमर्ग से गिरफ्तार किया गया था। शेख अब्दुल्ला की बर्खास्तगी के बाद उनके सहयोगी मिर्जा अफजल बेग ने 9 अगस्त 1955 को जनमत संग्रह मोर्चा का गठन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के विलय और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बिना शर्त रिहाई का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के मुख्य बाजार में वाइल्ड बोर के हमले से 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची व कड़ी मशक्कत के बाद जंगली जानवर वाइल्ड बोर को बाथरूम से पकड़कर काबू किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी असम में मौजूद है। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्हें मंदिर जाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अब मना किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने क्या अपराध किया है जो मैं मंदिर नहीं जा सकता। वहीं मंदिर प्रशासन ने कहा कि हमने राहुल गांधी को 3 बजे के बाद आने की अनुमति दी थी, क्योंकि सुबह सवेरे यहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कई आयोजनों और कार्यक्रम पहले से ही रखे गए थे। कश्मीर घाटी के बारामूला के पट्टन के खम्बियत गांव में देर रात भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई, जबकि आग में 2 रेजिडेंशियल घर क्षतिग्रस्त हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बिजली के कंबल में शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई, जिसमें 26 वर्षीय मोहम्मद रमजान डार की जलकर मौत हो गई। इस भीषण आग में 2 घर भी जल गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी के जिला गांदरबल के नुनार के मकामी लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने फायदे के लिए नुनार में सिंचाई नहर की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहले से मौजूद सिंचाई नहर से क्षेत्र की लगभग 600 कनाल कृषि भूमि की सिंचाई हो रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति जेसीबी लेकर आया और सिंचाई नहर को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा हुआ तो उनकी कृषि भूमि और बागबानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
वहीं जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल गांधरबल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूं। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने अपने एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहर को डिमार्केट करने को कहा गया है। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। यात्रा के 8वें दिन राहुल आसाम के सोनितपुर इलाके में पहुंचे। एक स्थान पर जैसे ही वो लोगों से मिलने बस से नीचे उतरे तो माहौल अफरा तफरी का हो गया। जिस बस में वो सफर कर रहे थे उसके आसपास भाजपा का झंडा लेकर लोग पहुंच गए। उसी अफरा तफरी में उन्हें तुरंत फौरन वापस बस में ले जाया गया। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी में गुस्सा व रोष देखा जा रहा है। इसी क्रम में श्रीनगर कांग्रेस इकाई द्वारा श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर यह हमला प्री प्लान था। भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इस बार तो मौसम ने ठान लिया है कि जम्मू को श्रीनगर बनाकर छोड़ेगा। तभी तो जम्मू में इस साल श्रीनगर से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। बीते दिन तो रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि जम्मू में अधिकतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने वाला है। 25-26 जनवरी को हल्के बादल छाएंगे और ऊंची पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। 27-28 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है तो वहीं 29 से 31 जनवरी तक कई स्थानों पर बर्फबारी तथा हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।